नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने जब कथा हो रही हो या कोई धार्मिक आयोजन हो रहे हो तो एक जो है वीडियो या एक गाना बहुत देखा होगा, बजते हुए सुना होगा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। हाँ, वही सुदामा गरीब, ब्राह्मण सुदामा, जो कि कृष्ण का मित्र था और जो बहुत ही गरीबी की हालत में दिन काटता था। एक दिन उसकी पत्नी, एक दिन नहीं अनेक दिन रोज़ाना कहती थी कि आप तो कहते हो कि कृष्ण जी मेरे मित्र हैं, बचपन के सखा हैं और वो तो तीनों लोकों के राजा हैं। आप क्यों नहीं जाते वहाँ जा कर के कुछ फरियाद करो, कुछ मांग लाओ, कुछ तो लेके आओ। हमारी ये दीन दशा, ये हम कब तक ये टूटो तवा फूटी कठौती, कब तक भूखे मरते रहेंगे, कब तक इन चावलों को खा खा करके जीते रहेंगे। तो दोस्तों, रोज़ाना कहती हैं तो सुदामा जी बड़े परेशान होते हैं और वो ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि छत्रिन के पन युद्ध जोबा दल साज चढ़े गजबाज नहीं, बैस को बान जय और कृषिपन शूद्र को सेवन साज नहीं। शूद्र को सेवन साज नहीं, सेवा करना है। विप्रन का पन है जो यही, आगे कहते हैं विप्रन का पन है जो यही, ब्राह्मणों का विप्रन का पन है जो यही, सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं, और के पढ़े वो के तपोधन है कन मांगत बामन लाज नहीं, कन मांगत बामन लाज नहीं। कहते हैं कि क्षत्रिय के पन युद्ध जो बादल साज चढ़े गजबाज नहीं, यानी क्षत्रियों की क्या है, क्षत्रियों का कर्म और धर्म क्या है कि जब कोई युद्ध की संकट आ जाए, युद्ध की घड़ी आ जाए तो एकदम सज धज करके और सेना को लेकर के दुश्मन से मुकाबला करें। हाँ, बैस को वाणिज्य, बैस का काम है वाणिज्य करना और कृषिपन खेती करना। शूद्र को सेवन साज नहीं, शूद्र का धर्म जो है, कर्म जो है, सेवा करना है तीनों वर्णों की। और विप्रन कोपन है जो यही, ब्राह्मणों का काम तो यही है। क्या? विप्रन कोपन है जो यही, सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं। हे भामिनी, ब्राह्मणों का धर्म कर्म तो यही है कि उन्हें सुख संपत्ति से कोई मोह नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और कै पढ़बो के तपोधन है, या तो पढ़ना पढ़ाना या फिर तप करना, यही हमारा तो काम धन। और कण मांगत बामन लाज नहीं, थोड़े से कण अन्न मांगने में ब्राह्मण को कभी कोई लाज नहीं होती। तो वो कहते हैं मैं क्या करूँगा जा कर के। वो बार बार परेशान करती हैं। फिर वो कहते हैं मेरे पास कुछ भेंट को नहीं है, वो इतने बड़े आदमी हैं। तो वो पड़ोसी से तंदुल मांग के ले आती हैं। दोस्तों, ये प्रसंग जो है सवैयों के रूप में नरोत्तम दास जी ने लिखा है और आपने भी पढ़ा होगा प्राइमरी या जूनियर या हाई स्कूल की पुस्तकों में। दोस्तों, मुझे तो ये सारे सवैये याद हैं, लेकिन यहाँ विषय वस्तु वो नहीं है। मैं ले चलता हूँ आपको धीरे धीरे। आज का ये प्रकरण, ये प्रसंग बड़ा ही रोचक है, सुदामा से संबंधित है। देखिए, जिस सुदामा जी जब थोड़े से वो ला देती हैं पड़ोसी से तंदुल, 3 मुट्ठी चावल को, वो पोटरी को कांख में दबा के पहुँचते हैं तो वहाँ कह देते हैं वो जो गाना बजता है, करे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कह देते हैं द्वारपाल, बोल दौड़े चले आते हैं कि सुदामा नाम सुनते ही तो उनकी हालत देख करके कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेबाए न सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इतन के तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, नैनन के जल सौ पग धोए। उन्होंने जो है इतना विवल हो जाते हैं। करे दोस्त, तुम्हारी एड़ियाँ फटी हुई हैं, पैरों में पनैयाँ नहीं हैं, तन पे कोई कपड़ा नहीं है, ये चिथड़े में आ गए आप, और कितने दुख पाए हैं। आपको पहले आ जाना चाहिए था, आप कहाँ रहे, इतने दुख क्यों झेलते रहे।
तो वो इस तरह से और कहते कहते रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं और उस गरीब ब्राह्मण मित्र के जो है पैर उसी आंसुओं के जल से धो डालते हैं। तो दोस्तों ये जो है आगे की कथा सुनिए। ये तो आपने सुना है कि ब्राह्मण थे, सुदामा जी मित्र थे और उनके जो है चरण भी पखारे थे, और ये कथा भागवत में सब जगह जो है ये कथावाचक जो है इन ब्राह्मणों की इस तरह से बड़ी महिमा का वर्णन करते हैं कि देखिए हमारे ब्राह्मण देवों के तो पैर जो है अपने मित्र के सुदामा कृष्ण जी ने अपने आंसुओं से धोए थे रोते रोते, और फिर तीनों लोक दान में कर दिए थे, रुक्मिणी ने रोका था उनको। तो इस तरह से जो है बड़ी रोचक कथा है। लेकिन आज हम जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं इसी सुदामा की, जिसके कि श्री कृष्ण जी पैर धोते हैं। वो सुदामा कैसा था? वो भी कृष्ण जी की मित्र था, कृष्ण जी की तरह। चूँकि आप जानते हैं कृष्ण जी तो रसिक थे ही, उनको तो रसिक प्रिया ही कहा जाता है, रासलीलाधारी थे, रासलीला रचाते थे, तो उनका तो ऐसा ही चरित्र चित्रण किया जाता है। तो भाई ऐसे मित्र का मित्र भी तो ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो रहा होगा। तो सुदामा जी भी वैसे रंग रसिया थे, वो भी मौज लेते रहते थे कृष्ण जी के साथ। ऐसे ही एक दिन का प्रसंग है, इसमें जो है दिया हुआ है श्रीमद् देवी भागवत में और अन्य पुराणों में भी दिया हुआ है कि सुदामा कृष्ण जी जो है बात कर रहे हैं, एक ब्रजा सखी होती है गोपी, उससे अपना जो है, और वो द्वारपाली कर रहे हैं, रक्ष द्वार पर बैठे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं, कर रहे हैं कहीं राधा जी नहीं आ जाए, कोई और नहीं आ जाए। तो ब्रजा जी से बात हो रही है, अंतरंग जो है सारा प्रकरण चल रहा है और सुदामा जी बैठे हुए हैं। लेकिन राधा जी वहाँ किसी ने कह दी उनसे, राधा जी से जा कर के मुखबरी कर दी किसी ने, तो राधा जी दौड़ी आती हैं और देख लेती हैं। तो फिर जो है सुदामा जी जो है सफाई देने लग जाते हैं कृष्ण जी के पक्ष में। तो लेकिन जब राधा जी तो पूरी हकीकत समझ जाती हैं, तो फिर राधा जी को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में फटकार लगाती हैं सुदामा को, और सुदामा को शाप देती हैं कि तुम जाइए राक्षस हो जाइए, मृत्यु लोक में जा कर के आप राक्षस हो जाइए। और वो राक्षस जो है फिर सुदामा शंखचूड़ राक्षस बनता है, जो कि सारे देवताओं को जीत लेता है, सारे देवता परेशान हैं। तो श्री कृष्ण का मित्र जो है वो शंखचूड़ बनता है। उसकी पत्नी जो है तुलसी होती है, तुलसी यानी वृंदा, वो भी उसको बड़े सौभाग्य से मिली है। उसकी कथा भी बड़ी विस्तृत है, किसी दिन बताएंगे। लेकिन आज सुनो दोस्तों कि वो पति जो है, पत्नी जो है तुलसी बड़ी वो होती है सती, वो पतिव्रता होती है उसकी शंखचूड़ की, और वो भी एक राजा की पुत्री होती है धर्मध्वज की तुलसी। तो उससे शादी होती है उसकी और वो रहती है, तो बड़ा पतिव्रता होती है। इधर जो है देवता सारे परेशान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब कृष्ण आदि। तो ये जो है मिल करके और काली को तैयार करते हैं, अनेक देवियों को पैदा करते हैं और फिर तमाम करोड़ों की फौज लेकर के उस शंखचूड़ पर हमला करते हैं। फिर भी शंखचूड़ जो है कब्जे में नहीं आता है, मारा नहीं जाता है। वो बहुत बलवान था, बहुत विजेता था, और असुर तो सारे विजेता ही होते थे, राक्षस जो है। तो दोस्तों इस बाद में जो है फिर क्या करते हैं कि वो विष्णु जी हैं, वो तरकीब बताते हैं कि जब तक इसके गर्दन में एक तो कवच पड़ा हुआ है श्री कृष्ण का, जब तक वो नहीं लिया जाएगा तो ब्राह्मण बन के जाएंगे कृष्ण जी, या मैं जाऊंगा तो वो ब्राह्मण बन के लाएंगे, और मैं फिर जो है इसकी पत्नी का जो है पतिव्रत भंग करूंगा, यानी उसके साथ उन्होंने सहवास किया है, गर्भाधान किया है, इसमें यहाँ तक वर्णन है विष्णु जी ने। और फिर वहाँ पर जो है युद्ध क्षेत्र में जो वो मारा जाता है जलंधर। तो दोस्तों इस तरह की ये कथा है और यही सुदामा की कथा है। ये दोस्तों आज तक आपने नहीं सुनी होगी, बड़ी ही रोचक कथा है और बड़ी रोचक ढंग से दी हुई है। दोस्तों आप जो है इसको देखेंगे तो आपको नई जानकारी मिलेगी, और सुदामा जी के विषय में जो बात आज तक आपने नहीं जानी है, केवल इतना ही जाना है कि वो बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, कृष्ण जी ने उनके चरण पखारे थे। लेकिन उससे आगे देखो कि राधा जी ने क्या बना दिया और कृष्ण जी ने क्यों मरवा दिया, कैसे मरवा दिया, बुरी तरह से मरवा दिया उसी सुदामा ब्राह्मण मित्र को। तो आइए दोस्तों देखिए, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड है और गीता प्रेस गोरखपुर है। पृष्ठ जो है यह है 410, नवम स्कंध है, अध्याय 19 है। दोस्तों ये कहानियाँ जो हैं कोई नहीं सुनाता है और कोई न बताता है, क्योंकि इनसे जो है इनकी पोल खुलती है कि जो है सुदामा ब्राह्मण की पोल खुलेगी, राक्षस बना दिया उसे, और पहले तो पैर पखारे, फिर उसी को मार दिया, मरवा दिया, उसकी पत्नी का भी सील भंग किया। तो दोस्तों ये बड़ी रोचक कथा है, आगे देखिए आज मैं आपको सुनाता हूँ। तो इसमें है पृष्ठ 410 से।
श्री भगवान वाचा, श्री भगवान बोले, हे पद्मज ब्रह्मा से। देखिए ब्रह्मा जी को दोनों फुर्सत में हैं, तो शंखचूड़ का आक्रमण हो ही देवता को हरा रखा है, तो वो अपनी बातें करते हैं एक दूसरे से। तो विष्णु जी कहते हैं, हे पद्मज यानी ब्रह्मा जी, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। उसकी कहानी सुनाते हैं। पूर्व जन्म में एक गोप था, ये नहीं था इसमें जो है ब्राह्मण नहीं बताया कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, कृष्ण का मित्र था, नहीं। गोप तो सब थे, जो अहीर थे, यादव थे, वो सभी गोप ग्वाले थे, गोपियाँ थीं उनकी पत्नियाँ। तो ये इसमें देखिए लिखा हुआ है कि गोप था, यानी यह महान तेजस्वी शंखचूड़ राक्षस जो आजकल हमारी दम भर रहा है, जो हमको सबको भगा दिया है, इंद्रासन छीन लिया है, मारे मारे घूम रहे हैं, वो जो है पूर्व जन्म में एक गोप था और मेरा परम भक्त था, मेरा परम भक्त था। कृष्ण जी कहते हैं, मैं इसका सभी वृतांत जानता हूँ। अब आप पुरातन इतिहास के रूप में निबद्ध उसका संपूर्ण वृतांत सुनिए, मतलब पुराना उसका जो है विवरण सुनिए। अब जो शंखचूड़ है इसका पुराने जन्म का विवरण सुनिए। गोलोक से संबंध रखने वाला यह चरित्र पापों का नाश करने वाला और पुण्य प्रदान करने वाला है। विष्णु जी कह रहे हैं सुनो इसको, ये सारे पापों को हरने वाला और पुण्य प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ध्यान से सुन लो। सुदामा नाम के गोप मेरा प्रधान पार्षद था। सुदामा नाम गोपस्य पार्षद प्रवरो मम स प्राप्त दानवीयोनिम राधा सापतुस्त दारुणाथ। पृष्ठ श्लोक 73 पृष्ठ 410। सुदामा नामक गोप, एक गोप मेरा प्रधान पार्षद था। राधिका के दारुण शाप के कारण उसे दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। राधा के शाप के कारण उसे राक्षस बनना पड़ा, दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। कारण क्या था, कहानी क्या थी, सुन लें। तो आगे कहते हैं, एक बार में अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय श्रेष्ठ बिरजा को साथ में लेकर, अपने प्राणों से भी प्रिय, राधिका से भी प्रिय हैं, अपनी प्रिय सखी सहेली बिरजा को साथ में लेकर अपने निवास स्थान में रासमंडल में गया था। अब रासमंडल तो वहाँ रास रचाया जाता था निवास स्थान में। तो मैं बिरजा के साथ रासमंडल में गया हूँ। परिचारिका के मुख से ऐसा सुनकर राधा जी आ गई, भनक लग गई कहीं से उन्हें, और करते होंगे गड़बड़ रोजाना। आज आ गई, उन्होंने मौके पर पकड़ लिया। तो वो परिचारिका ने जो बाहर खड़ी थी उसने कह दिया जो हकीकत अंदर थी। तो परिचारिका के मुख से ऐसा सुनकर कुपित हो राधिका वहाँ आ गई, किंतु उसने मुझे वहाँ नहीं देखा। श्री कृष्ण जी सुना रहा है कि किंतु उसने मुझे वहाँ नहीं देखा द्वार पे। बाद में मेरे अंतर ध्यान होने तथा बिरजा के नदी रूप में परिणत हो जाने का समाचार सुनकर राधा अपनी सखियों के साथ फिर अपने भवन चली गई। और मैं तो अंतर्जान, वो छिप गए होंगे कहीं, और वो जो है नदी में चली गई होगी कहीं से निकल के नहाने, तो वो नदी रूप में परिणत हो गई। अच्छा, और वो जब देखा कि कुछ नहीं है तो राधा जी जो अपने भवन को चली गई। उस भवन में सुदामा के साथ मौन तथा स्थिर चित्त होकर मुझे बैठा हुआ देखकर देवी राधा ने मेरी बहुत भर्त्सना की। फिर उन्होंने मतलब खोजबीन की कि कहाँ गए, ढूंढा होगा। तो इन्होंने एक कोने में कहीं सुदामा के साथ और कृष्ण जी मौन होके बैठे हैं चुपचाप। अरे डर के मारे चुपचाप तो बैठेंगे ही। पहुँच गई मौके पर, उन्होंने कहा ये तो आ गई कलेश। उसे सुनकर सुदामा सहन नहीं कर सका। अब वो जब डांटने लगी, भर्त्सना करने लगी कृष्ण जी की, करे आप ऐसा क्यों करते हो, ये नहीं करना चाहिए आपने, और ये क्या करते रहते हो गड़बड़, आप तो 3 लोग के भगवान बताए जाते हैं। तो कृष्ण जी तो मौन बेचारे सुन रहे हैं, लेकिन वही मित्र को गुस्सा आ जाता है, थोड़ा क्रोध करता है। तो उसे सुनकर सुदामा सहन नहीं कर सका कि हमारे मित्र के बारे में आप ऐसी क्यों बातें कर रही हो, और उन पर कुपित हो गया। उसने मेरे सामने ही राधा को क्रोध के साथ बहुत फटकारा। देखिए कृष्ण जी कह रहे हैं कि उसने मेरे सामने, अब मैंने तो नहीं फटकारा, मैं तो सुनता रहा, लेकिन सुदामा को बड़ा क्रोध आया है और उसने जो है राधा को फटकार दिया, बुरी तरह से फटकारा। तो उसकी बात सुनकर राधिका क्रोधित उठी और
उनकी आंखें रक्त कमल के समान लाल हो गईं। उन्होंने तत्काल भयभीत सुदामा को मेरी सभा से निकाल देने का आदेश दिया। चले भागो यहाँ से, गेट आउट। तुरंत जो है सभा से बाहर करने का। क्यों? राधा को भी गुस्सा आना स्वाभाविक था कि ये क्यों बोल रहा है इतना बीच में। भाई कृष्ण जी तो कुछ नहीं बोल रहे, ये ज़्यादा उनका जो है पक्षधर बनना है, सफाई दे रहा है, एडवोकेट बनना है, तो उसको जो है भगा दिया बाहर। आज्ञा पाते ही प्रबल तेज से संपन्न तथा दुर्निवार्य सखियों का समूह टुकड़ा हुआ। सखी भी आ गई राधा की और उसे शीघ्र ही सभा से बाहर कर दिया सुदामा को। उस समय हुआ सुदामा बार बार कुछ बोलता जा रहा था। अब बोलता क्या जा रहा होगा, अपनी कुछ अपशब्द कहता जा रहा होगा, करे तो क्या किया मेरे साथ और मेरी क्या गलती है, ऐसे कुछ बोलता हुआ बाहर निकल गया। इस तरह उन सखियों से सुदामा के विवाद करने के कारण राधा और भी कुपित उठी। वो सुदामा जो है सखियों से भी विवाद करने लगा तो और भी गुस्सा आ गया उन्हें और उन्होंने कुपित होकर साप दे दिया। अंत में जो है ज़्यादा क्रोधित हो गई तो उन्होंने साप दे दिया। तुम दानव योनि में जन्म प्राप्त करो सुदामा, जाइए अब तुम दानव योनि में, यानी जो गुस्सा आ जाती थी जिस पर, उसको जो है ये ब्राह्मण या ये देवी देवता जो भी जिसका भी मन करता था, बस शूद्र योनि में, असुर योनि में, दानव योनि में, दैत्य योनि में, राक्षस योनि में भेज देते थे। ये तो इनके बाएं हाथ का खेल था। तो ये अच्छा हुआ कि ये आजकल जो है विज्ञान के सामने फेल हो गया, नहीं तो आज भी पता नहीं क्या क्या कितने असुर और राक्षस होते। तदनंतर सुदामा प्रणाम करके रोता हुआ, अब रोएगा तो है ही बेचारा, परेशान हो गया कि मुझे तो राक्षस बना दिया इसने। तदनंतर सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ तथा सखियों को कोसता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा। तब करुणामयी राधा ने कृपावश उसके ऊपर फिर प्रसन्न होकर उसे रोक लिया। आखिर थी तो स्त्री, दया आ गई कि अरे मैंने सांप बेचारे को दे दिया, अब ये फूट फूट कर रो रहा है। दया आ जाती है राधा जी को और रोते हुए कहा, हे वत्स, वो भी रोने लगी। राधा जी कहने लगी, हे वत्स ठहरो, मत जाओ, कहाँ जा रहे हो? ऐसा बार बार कहती हुई वे राधा व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। हे वत्स तिष्ठम्मागच्छ क्व यासीते पुनः पुनः समुच्चार्यं च तत्पश्चादज्जगामः साचम विक्लवम्। 83वां श्लोक। मत जाओ वत्स, रुको, ठहर जाओ। यह देखकर सभी गोपी और गोप अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। तब मैंने राधिका को तथा उन सभी को समझाया। कृष्ण जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, मैंने राधिका को भी समझाया, गोपियों को भी समझाया कि सांप का पालन करके हुआ सुदामा आधे क्षण में ही वापस आया है, 10-15 मिनट में ही वापस आ जाएगा, कोई बात नहीं है। उसको वो सांप का प्रभाव ख़त्म मत करो, अभी जाने दो, अभी वापस आ जाएगा। हे सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। ऐसा कहकर मैंने राधा को शांत किया। आ जाना भैया, आप जे बुला रही हैं तो। हे संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले ब्रह्मन, गोलोक के आधे क्षण में ही पृथ्वी लोक पर एक मनमंत्र का समय व्यतीत हो जाता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण माया का पूर्ण ज्ञाता, महान बलशाली और योगेश्वर शंखचूड़ समय आने पर पुनः उसी गोलोक में वापस चला आएगा। अब आप लोग मेरा त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलें, भारतवर्ष में चलें। ये तो कहीं और लोक में बात हो रही है, किसी और देश में। वो कह रहे हैं कृष्ण जी के पास आप ये न समझें, त्रिशूल भी था शिव जी वाला ही, तो त्रिशूल को ले जाइए ब्रह्मा जी, जाइए सब देवता, मेरा त्रिशूल ले जाओ और भारतवर्ष को जाओ और वहाँ पर शंकर जी मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। अरे भैया, उन पर पहले से भी रहता था कृष्ण जी, वो तो उन पर ओरिजिनल था, पहला ही था। आपके पास तो आज सुना है हमने, आपके पास तो सुदर्शन चक्र रहता था। चलो ठीक है, त्रिशूल होगा। तो उन्होंने कह दिया ब्रह्मा जी और सब देवता जो है मेरे त्रिशूल को ले जाओ और तुरंत भारतवर्ष में वहाँ पहुँचो जहाँ शंकर जी, मेरे त्रिशूल पहुँचो जहाँ शंकर जी है और शंकर जी को दे दो ये त्रिशूल और उस राक्षस यानी चंद्र शंखचूड़ जो कि मेरा मित्र है उसका संहार करें। ऐसा मैंने कह दिया। ब्रह्मा जी को कथा सुना रहे हैं। वह दानव शंखचूड़ अपने कंठ में मेरा सर्व मंगलकारी कवच निरंतर धारण किए रहता। हाँ, मृत्यु कवच जो है कभी मरने नहीं देता है। आजकल भी बहुत बिकते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, हैं मृत्यु पर विजय पाने वाले कवच
लीजिए खरीदिए, और बड़ा व्यापार होता है इनका भी। यानी तो ये जो है कथा कहानियों में यहाँ लगा दिया जाता है कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरा जो है मृत्युंजय कवच वो धारण किए हुए है। हाँ, मैंने भी दे दिया था उसको मित्रता के नाते वरदान में, इसी से वह सारा संसार विजयी बनाया हुआ है उसने, सारा संसार को विजय कर लिया उसने, उसी मेरे मृत्युंजय कवच के कारण वो निरंतर पहने रहता है गले में। हे ब्रह्मा जी, उसके कंठ में उस कवच के रहते उसे मारने में कोई प्राणी समर्थ नहीं है। हाँ, मैंने ऐसा उसे कवच दे रखा है, मृत्युंजय कवच, जब तक उसको कोई उसके गले में धारण रहा कोई मार नहीं सकता दुनिया के अंदर। अतः मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे कवच की याचना करूंगा, ब्राह्मण का रूप रख के जाऊंगा और भीख मांगूंगा, याचना करूंगा और उसे लेके आऊंगा, जैसे ब्राह्मण का रूप रख करके इंद्र गए थे और कर्ण से ले आए थे कवच और कुंडल, और फिर उसको धोखे से कृष्ण ने मरवा दिया था। ऐसे ही कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण बन के जाऊँगा, यहाँ इंद्र को नहीं भेजूँगा, मैं खुद ही जाऊँगा और अपने मृत्यु कवच को लेके आऊँगा। देखिए, जिस समय उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट होगा, ये भी जानते थे कि पति का भी सतीत्व नष्ट करवाऊँगा, क्योंकि उसका जब तक सतीत्व नष्ट नहीं होगा, तुलसी का, वृंदा का, तब तक वो मर नहीं सकता। तो दो चीज़ थी उसमें, एक तो कवच को लाना था ब्राह्मण बन के, और दूसरा विष्णु को भेजना था सतीत्व को भंग करवाने के लिए। तो जिस समय उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। देखिए, भगवान होकर के ये कितने घिनौने काम करते थे, कैसी साजिश करते थे, कैसे षड्यंत्र करते थे अपने ही लोगों के साथ। है, अपना मित्र था, शंखचूड़ राक्षस बना दिया, और राक्षस के साथ भी उसकी पत्नी का शील भंग करने के इंतजाम कर रहे हैं विष्णु जी। जाएंगे दोस्तों, और देखिए किस तरह से मरवाएंगे सारे देवता, एक नहीं सारे देवता। अब कृष्ण जी भी कम पड़ गए, विष्णु जी भी कम पड़ गए, शंकर जी भी कम पड़ गए, और तमाम देवियाँ काली जैसी वो भी हार गई, सब इंद्र सब हार गए। लेकिन देखिए उसको मारने के लिए कितने कितने षड्यंत्र करते हैं। तामे कहते हैं ये भगवान थे, ये बड़े सर्व, काहे कि तुम भगवान थे भाई, कौन भगवान मानेगा? तुम ऐसे षड्यंत्र कर रहे हो। तुमने मृत्यु कवच उसको दिया ही क्यों था? तुम्हारा मित्र था, तुमने उसके चरण पखाड़े थे, तो चलो उसने कह दिया तो राधा से कहते भाई तुमने दे दिया, ठीक है मैं इसका विफल कर देता हूँ। भाई नहीं, तुम मेरे मित्र हो, तुम राक्षस योनि में नहीं जाओगे, तुम यहीं रहो। अरे राधा को समझा देते, उसको समझाते तो बात खत्म। उसने भी कही होगी कि मित्र होने के नाते। अब मान लो वो राक्षस बना दिया, अब उसको जो है उसको मारने कि मृत्यु कवच भी लेके आऊँगा अपना, तब मरेगा, और उसकी पत्नी का सतीत्व भी भंग करवाऊँगा, तब मरेगा। विष्णु को भेजूँगा, शंकर जी तुम जाना मेरे त्रिशूल से उसे मारना, और तुम पे नहीं मरे, काली वाली सारी देवी देवताओं को करोड़ों की फौज लेके जाना, उसके पास भी करोड़ों की फौज है। तो दोस्तों ये बड़ा रोचक प्रसंग है, सुनिए। इसके लिए मैं अवश्य उसकी पत्नी को दर में अपना तेज स्थापित करूँ। देखिए कितनी घिनौनी बात कही है ये, कि तत्पश्चाद्योश्चोद्रये वीर्यम अर्पश्यामि निश्चितम तत्क्षणे चैव तन्मृत्युम भविष्यति न संशय। बानवा श्लोक 412 पृष्ठ। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी से कह रहे हैं मृत्यु कवच को मैं लाऊंगा, उससे वो मरेगा। दूसरा, इसके लिए सतीत्व भंग करने के लिए उसकी पत्नी का ये भी करना जरूरी है, और सतीत्व भंग करने के लिए देखिए कोई ऐसा करेगा? भगवान क्या कर रहे हैं कृष्ण जी? इसके लिए मैं अवश्य ही, यानी विष्णु के रूप में, विष्णु का अवतार भी कृष्ण का, यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं मैं अवश्य ही उसकी पत्नी के उदर में अपना तेज स्थापित करूँगा, अपना वीर स्थापित करूँगा। यानी मैं उसके साथ इतना सहवास करूँगा वो गर्भिणी हो जाए, है, अपना तेज स्थापित करूँगा उसके उदर में, जिससे उसी क्षण उस शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी। देखिए इसमें संदेह नहीं है। तब उसकी पत्नी अपना शरीर त्याग कर पुनः मेरी प्रिया बन जाएगी। देखिए फिर वो तुलसी ही बनेगी अगले जन्म में, फिर वो मेरी प्रिया बन जाएगी। देखिए उसकी पत्नी तक पर भी उन्होंने फिर छोड़ा नहीं, अगले जन्म का भी श्री कृष्ण ने। दोस्तों देखने की चीज़ है, वही सुदामा ब्राह्मण राक्षस बना दिया, अब उसकी जो पत्नी थी तुलसी, वो अगले जन्म में भी उनको जो अपनी भार्या बनाना है, उनको अपनी प्रेमिका बनाना है। किसको? कृष्ण जी को। ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान श्री हरि ने शंकर जी को त्रिशूल दे दिया, विष्णु जी ने दे दिया। अब विष्णु जी ही कृष्ण हैं, कृष्ण जी ही विष्णु हैं दोस्तों। और त्रिशूल देकर वे श्रीहर प्रसन्नता पूर्वक तत्काल अंतःपुर में चले गए। इसके बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा तथा शंकर जी को आगे करके भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया।
हो सकता है कहीं रूस वगैरह में रहते होंगे, वहाँ से आ रहे होंगे, ये प्रस्थान कर दिया भारतवर्ष के लिए। श्री नारायण बोले, पृष्ठ 413, 9वां स्कंद, ब्रह्मा शिवम संयोज्यम संहारे दानवस्य च और जगाम स्वालयम तूर्णम यथास्थानम सुरोत्तमः। पहला श्लोक 413 पृष्ठ 9वां स्कंद अध्याय 20 श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर। दोस्तों पढ़ लेना, कितना रोचक प्रसंग है, बहुत जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। देखिए, श्री नारायण बोले, कथा सुना रहे हैं ये नारद जी को। अब कि नारद उस दानव के संहार कार्य में, उसका संहार तो हो चुका, कथा सुना रहे हैं अब फुर्सत में बैठे हुए विष्णु जी। उस दानव के संहार कार्य में शिव जी को नियुक्त करके ब्रह्मा जी तत्काल अपने स्थान चले गए। त्रिशूल दे दिया जा करके शिव जी को ब्रह्मा जी ने, जाइए भैया और मैं अपने ठिकाने पर चलता हूँ। ये पता नहीं बताते कहाँ पर चले गए, वो अपने स्थान पर चले गए। और अन्य देवता भी अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए, यानी आश्रम होते होंगे, अपने आश्रम को चले गए। उन्हीं को कहते ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, पता नहीं क्या क्या लोग। तदनंतर महादेव जी देवताओं के अभ्युदय के उद्देश्य से चंद्रभागा नदी के तट पर, अब ये चंद्रभागा नदी तो कहीं उड़ीसा में बताते हैं, एक मनोहर बट वृक्ष के नीचे आसीन हो गए। अब क्या करें, शंकर जी वहाँ से चले आए। अब कहीं यूँ ही होगा शंखचूड़ जो है उड़ीसा की साइड में, हाँ वहाँ से चले आए हिमालय से उस त्रिशूल को लेके। अब 2 त्रिशूल हो गए, एक तो उनका अपना ही था, या हो सकता है कि पहली बार दिया हो कृष्ण जी ने। उन्होंने अपने अत्यंत प्रिय गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत बनाकर तुरंत प्रसन्नतापूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। अपने दूत पुष्पदंत को, वो गंधर्व चित्ररथ को पुष्पदंत भी कहते थे उसे, शिव जी ने अपना दूत जो है गंधर्वराज के पास, शंखचूड़ के पास भेज दिया। उसे देखकर पुष्पदंत ने एक दूसरा प्रधान द्वार देखा। उस द्वार पर सुरक्षा हेतु नियुक्त एक पुरुष हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए मुस्कुराता, वहाँ भी एक त्रिशूल लेकर द्वारपाल बैठा हुआ था। भीतरी द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल से कहा, युद्ध का वृतांत राजा को बता दो, इसमें विलंब मत करो। उस द्वारपाल से ऐसा कहकर वह दूत पुष्पदंत स्वयं जाने के लिए बोला। वहां जाकर उसने राजमंडली के मध्य में सोने के सिंहासन पर बैठे हुए परम मनोहर शंखचूड़ को देखा। वह रत्नमय दंडों से युक्त था। हे मुने, वह माला पहने था, शरीर में चंदन का लेप किए हुए था। देखिए ये लेखक सब कुछ सूंघ रहा था, शरीर में लेप भी सूंघ रहा था शंखचूड़ के। अच्छा, वह शंखचूड़ सुंदर वेश धारण करने वाले 3 करोड़ दानवेंद्रों से घिरा हुआ था। देखिए लंबी लंबी हैं, खूब फेंकी हैं दोस्तों इन पुराणों में। सुनिए, वो शंखचूड़ के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ क्या देखता है कि वो 3 करोड़, अब बताइए, इतनों से घिरा हुआ बैठा था अपने राजमहल में। और राजमहल भी बहुत बीच में होके होगा भाई, 3 करोड़ आदमी आ गए उसके सैनिक। 3 करोड़ दानवेंद्रों से घिरा हुआ बैठा था। उसी प्रकार हाथ में अस्त्र धारण किए हुए सैकड़ों करोड़, एक आध करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ अन्य दानव भी उसके चारों ओर इधर उधर घूम रहे थे। 3 करोड़ तो घिरे हुए बैठे हुए थे उसको, शंखचूड़ को, और सैकड़ों करोड़ इधर उधर घूम रहे थे हाथों में अस्त्र लेकर। इस प्रकार के उस शंखचूड़ को देखकर परम विस्मय को प्राप्त उस पुष्पदंत ने शंकर जी के द्वारा जो युद्ध विषयक समाचार कहा गया था उसे बताना आरंभ किया। अब दोस्तों आप सोच लो, उस समय पूरे भारत की जनसंख्या ये नहीं रही होगी इतनी कि सैकड़ों करोड़, और 3 करोड़ तो उसके सैनिक घेर के बैठे हुए थे। अब बताइए आप, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें जो है फेंकी गई है। आप भेजा खोल के देखो दोस्तों, आंखें खोल के पढ़ो इनको। हाँ, ये कहते हैं कि ये जो है तमाम ज्ञान भरा हुआ है, तमाम विज्ञान भरा हुआ है। आप और आगे देखिए, पुष्पदंत बोला, यानी शिव जी का दूत बोला, हे राजेंद्र शंखचूड़ से, हे प्रभु, मैं शंकर जी का सेवक हूँ, मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने जो कुछ कहा है मैं वही कह रहा हूँ, आप सुनिए। अब आप देवताओं का राज्य तथा अधिकार लौटा दीजिए, क्योंकि वे देवता देव से श्रेष्ठ श्री हरि की शरण में गए थे, विष्णु की शरण में गए थे। उन श्री हरि ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शिव जी को भेजा है। वे त्रिलोचन शिव इस समय भद्रशिला नदी के तट पर, अभी कोई दूसरी नदी थी, भद्रशिला नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे विराजमान है। अतः आप उन देवताओं का राज्य लौटा दीजिए अथवा युद्ध कीजिए।
अब आप मुझे यह भी बता दीजिए कि मैं शिव जी के पास जाकर उनसे क्या कहूँ। हे नारद, विष्णु जी कहते हैं आगे सुनो नारद। दूत की बात सुनकर शंखचूड़ ने हंसकर कहा, तुम चलो, पहुँचो, मैं प्रातःकाल शिव जी के पास आऊँगा। तदनंतर पुष्पदंत ने बट वृक्ष के नीचे विराजमान परमेश्वर शिव के पास पहुंचकर शंखचूड़ के मुख से कही गई वह बात ज्यों की त्यों उन्हें बता दी। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने अंतःपुर में जाकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई गई। अपनी पत्नी को नहीं बताएगा तो किसे बताएगा कि आज तो ऐसे ऐसे हुआ है। युद्ध की बात सुनकर उस तुलसी के कंठ, ओष्ठ, तालु सब सूख गए, निश्चित है सूख ही जाएंगे। और वह साध्वी तुलसी मन से मधुर वाणी में कहने लगी। तुलसी बोली, हे प्राण बंधो, हे नाथ, हे प्राणेश्वर, मेरे वक्षस्थल पर क्षणभर के लिए विराजिए, मेरे वक्षस्थल पर क्षणभर के लिए विराजिए। हे प्राणाधिष्ठात्र देव, क्षणभर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं क्षणभर अपने नेत्रों से आदरपूर्वक आपको देख लूँ और यह जन्म पाकर आप मेरे मन में बिहार की जो अभिलाषा है उसे पूर्ण कीजिए। बिहार की अभिलाषा है, पूर्ण कर लीजिए। यह जन्म पाकर आप मेरे मन में बिहार की जो अभिलाषा उसे पूर्ण कीजिए। मेरे मन में अभी बिहार की अभिलाषा है, उसे तो पूर्ण करो। आप युद्ध में तो जा ही रहे हो हैं। आज ही रात्रि के अंत में मैंने एक बुरा सपना देखा है, जिससे मेरे प्राण काँप रहे हैं। उसे लग रहा होगा कि मरने वाले हो और मन में लगातार जलन हो रही है। मैं बहुत घबरा रही हूँ। आज महाराज ऐसा करो कि चलते चलते मेरे वक्षस्थल पर आइए और जो है आप मेरी जो विरह की आग है उसे बुझाइए। देखिए आगे क्या कहते हैं दोस्तों, मैं आपको संक्षेप में ही सुनाता हूँ, बहुत बड़ा है, लंबे चौड़े वर्णन दिए हैं। इसी प्रकार शंखचूड़ ने ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक हजारों कोस भंडार, 2 लाख नगर और 100 करोड़ गांव प्रदान किए। सुनिया जब अगले दिन जो उसने क्या किया कि प्रतिदिन की भांति ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक रतन, श्रेष्ठ मणियाँ, सुंदर वस्त्र और स्वर्ण प्रदान किया। भाई उसे जीतना था तो वरदान लेने, वो आशीर्वाद तो लेने थे ब्राह्मणों से। तो क्या किया उसने, सारे ब्राह्मण बुला लिए अपने नगर के। राक्षस था लेकिन ब्राह्मणों को दान तो देना ही था उसे हैं। यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने बहुमूल्य रत्न, मोती, मणि, हीरा आदि जो उसके कुछ पास था उसने विप्र गुरु को समर्पित किया। उसने अपने गुरु विप्र ही होते थे, भले राक्षस हैं लेकिन ब्राह्मण ही होंगे, ब्राह्मण ही को दान लेना है उनसे। ब्राह्मण अलग नहीं थे उनके लिए वही ब्राह्मण थे जो देवताओं के ब्राह्मण थे। उसने अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ और सुंदर हाथी, घोड़े, धन सामग्री सब कुछ दरिद्र ब्राह्मणों को प्रदान किए। अरे भाई तू क्यों दे रहा है, पहले लड़ तो आ, जीत तो आ, फिर युद्ध के लिए छोड़े ने हाथी घोड़े क्यों दे रहा है, पैसे ही दे दे। लेकिन उसने हाथी, घोड़े, धन सामग्री सब कुछ दरिद्र ब्राह्मणों को दे दिया। इसी प्रकार शंखचूड़ ने ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक हजारों कोस भंडार लुटा दिया। सब 2 लाख नगर, शंखचूड़ के पास 2 लाख नगर थे। अब ये पता नहीं है, भारतवर्ष में तो आए हैं, अब भारतवर्ष में कौन सी जगह थे 2 लाख नगर हैं और 100 करोड़ गांव प्रदान किए। इतने तो आज भी नहीं है। 100 करोड़ गांव, 2 लाख नगर शंखचूड़ ने ब्राह्मणों को दान में दे दिए। जैसे ये कहीं कोने में होंगे, ये कितना बड़ा रहा होगा उस समय भारत। तत्पश्चात उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर, बेटा मैं तो चलता हूँ, तू बन राजा। उसने अपनी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा, सेवक वर्ग, कोष और वाहन आदि को सौंपकर स्वयं कवच पहन लिया और हाथ में धनुष धारण कर लिया। फिर क्रम से सेवकों के माध्यम से सैनिकों को एकत्र किया। हे नारद, उस दानवराज के द्वारा, देखिए अब सेना का भी वर्णन सुन लो। ये तो दान पुण्य की बात सुन ली, ब्राह्मणों को जो दिए कि 2 लाख नगर और 100 करोड़ गांव तमाम जो कोष लौटा दिया। अब उसकी सेना विष्णु जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सुन लीजिए आप पृष्ठ 420 पे। सेना कितनी बड़ी थी उसकी, शंखचूड़ की, राक्षस की। हे नारद, उस दानवराज के द्वारा 3 लाख घोड़े, 1 लाख उत्तम कोट के हाथी, 10,000 रथ, 3 करोड़ धनुषधारी, 3 करोड़ कवचधारी और 3 करोड़ त्रिशूलधारियों से युक्त एक विशाल सेना तैयार कर ली गई। अब देखिए इतनी सेना तो हमारे पूरे विश्व की नहीं होगी, अकेले हमारे एक राजा की शंखचूड़ की थी। कितनी, एक बार और सुन लो दोस्तों। 3 लाख घोड़े, 1 लाख उत्तम कोट के हाथी, 10,000 रथ, 3 करोड़ धनुषधर,
3 करोड़ कवचधारी और 3 करोड़ त्रिशूलधारी युक्त एक विशाल सेना तैयार कर ली गई। अब बताइए 3 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ और 9 करोड़। 9 करोड़ की तो ये मनुष्य ही हो गए, बाकी हाथी घोड़ा तो अलग है। जो रण में सभी रथियों में श्रेष्ठ होता है उसे महारथी कहा जाता है। उसने युद्ध शास्त्र में विशारद, ऐसे ही एक महारथी को सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। इस प्रकार राजा शंखचूड़ ने उसे 3 लाख अक्षौहिणी सेना का, देखिए वहाँ तो केवल जो है 18 लाख अक्षौहिणी थी कौरवों के पास कृष्ण की दी हुई, यहाँ जो है 3 लाख अक्षौहिणी सेना का सेनापति बनाकर उसे 30-30 अक्षौहिणी सेना के समूहों में रक्षा के लिए सैन्य सामग्री से संपन्न कर दिया। अब सोचो दोस्तों, कितनी जे पता नहीं कौन सी नशा किया होगा, कौन सी भांग पी होगी, कितनी फेंकी है इसमें। आप देखिए प्राणों की गपोड़ है क्या है। अब हम पढ़ें तो क्या है, देखिए लिखा हुआ है तो पढ़ना ही पड़ेगा। आज तक आपको किसी ने बताया नहीं कि इस तरह से क्या है। इस प्रकार राजा शंखचूड़ ने उसे 3 लाख अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना में कम से कम 2.5 लाख सैनिक होते हैं। अब 3 लाख अक्षौहिणी सेना में लगा लीजिए, अब 60 लाख, 3 लाख का गुणा कर दीजिए 2.5 से, है 3 लाख तो मतलब 3 दूनी 6 ही रख लो, 6 लाख अक्षौहिणी सेना, 6 लाख सेना हो गई का सेनापति बनाकर 30-30 अक्षौहिणी सेना के समूहों में रक्षा के लिए सैन्य सामग्री से संपन्न कर दिया। और तत्पश्चात मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करता हुआ वह शिविर से बाहर निकल गया। ये देखिए 3 लाख अक्षौहिणी सेना भेज दी और 30-30 अक्षौहिणी सेना के समूहों में रक्षा के लिए सैन्य सामग्री से कोई गिनती ही नहीं थी, गणित भी लगाना मुश्किल है। वह सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर रत्नों से सजा हुआ था, विमान पर चढ़ा। ये जहाज होगा उस समय, पेट्रोल पंप को पता नहीं था, पेट्रोल की कहीं खोज नहीं होती, लेकिन विमानों में भी उड़ते। वो युद्ध जो है रथों से ही होता था, घोड़ों से, हाथियों से ही होता था। है देखिएगा आगे, विमान पर आरूढ़ हुआ और गुरु वृंदों को आगे करके भगवान शंकर के पास चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर शंखचूड़ ने देखा कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान चंद्रशेखर भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे विराजमान, वे मुद्रा से युक्त होकर योगासन में स्थित थे और उनके मुखमंडल पर मुस्कान व्याप्त थी। आगे देखिए क्या होता है दोस्तों। महादेव जी बोले उसे देखकर, पूर्व जन्म में तुम भगवान कृष्ण के पार्षद और गोपों में परम धार्मिक गोप थे, ग्वाले थे, गोप थे, गोपी ब्रज के। तुम पूर्व जन्म में पहचान लिए, महादेव जी क्यों नहीं पहचानेंगे। बोले आइए भाई शंखचूड़, तुम तो पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण के पार्षद थे और गोपों में परम धार्मिक नेता थे, गोप थे। इस समय तुम राधिका के शाप से, बताने लगे कि तुम राधिका के शाप से भारतवर्ष में दानवेश्वर बन गए हो। पुराम तुम पार्षदो गोपो गोपे स्वपी सुधार्मिक अधुनाम राधिका शापावधारते दानवेश्वर। 37वां श्लोक, पृष्ठ 422, श्रीमद्देवी भागवत अध्याय 21, 9वां स्कंद, पृष्ठ 422। दोस्तों तो उन्होंने बता दिया कि तुम जो है इस समय तुम राधिका के शाप से भारतवर्ष में दानवेश्वर यानी दानवों के असुर, वो राक्षस ईश्वर, दानव धन ईश्वर, दानवों के ईश्वर बन गए हो, राक्षसासुर बन गए हो, दैत्यासुर बन गए हो। भगवान विष्णु का भक्त ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी को तुच्छ समझता है, तो फिर तुम जैसे कृष्ण भक्त को, अरे देवताओं के ब्रह्मात्मक राज्य से क्या प्रयोजन। भाई देखो तुम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, श्री कृष्ण के मित्र हैं, तुमको यार क्या लेना देना। तुम तो ब्राह्मण थे, तुमको रंक थे, तुम्हें क्या लेना देना है। ये राज्य जो है देवताओं को लौटा दो, तुम्हें राज्य से क्या लेना देना। हे राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो और मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुखपूर्वक रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। प्राणियों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी तो मुनि कश्यप के ही वंशज हैं, चाहे देवता हों चाहे दैत्य हों। ये हम हैं तो सब कश्यप ऋषि की संतान,
आपस में बैर नहीं होना चाहिए भाई भाइयों में। ब्रह्म हत्या आदि से होने वाले जितने पाप हैं वे जाति द्रोह करने से लगने वाले पाप की 16वीं कला के भी बराबर नहीं होते हैं। जाति की बात करने लगे। भाई हमारी तो जाति एक ही है, असुर और दानव हैं तो हम कश्यप, देवता और दानव हैं तो हम कश्यप जी की संतान, हमारी जाति तो एक ही है। यार आपस में क्यों विद्रोह कर रहे हो, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? ये तो ब्रह्म हत्या से भी ज़्यादा बड़ा पाप है, आपस में जाति बिरादरी में संघर्ष करना, लड़ना। शंखचूड़ बोला, हे भगवान आपने जो बात कही है उसे अन्यथा नहीं कहा जा सकता, ठीक कही है आपने, परंतु मेरा भी कुछ यथार्थ निवेदन है, उसे आप सुन लीजिए। आपने अभी कहा है कि जाति द्रोह करने में महान पाप होता है, जाति से अपनी जाति से द्रोह करने में महान पाप होता है, तो फिर बल का सर्वस्व छीन कर, देखिए अब सुना रहा है शंखचूड़ किसको? शिव जी को। क्या कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि जात द्रोह करने में महान पाप होता है, तो फिर बलि का सर्वस्व छीनकर आप लोगों ने उसे सुतल लोक में यानी पाताल लोक में क्यों भेज दिया? ठग लिया उसे। 3 पैर में बामन ने 3 पैर में ही पूरा सब कुछ हड़प लिया और उस बेचारे को पाताल में भेज दिया बलि को। हे प्रभु, मैं ही बलि के समस्त ऐश्वर्य के पाताल से उठाकर यहाँ लाया हूँ, मैं ही उसी ऐश्वर्य को लाया हूँ यहाँ पर पाताल से उठाकर, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। ये देवताओं का कहाँ है? ये उस समय में बलि को सुतल लोक से लाने में समर्थ नहीं था, क्योंकि भगवान श्री हरि गदा धारण किए वहाँ उपस्थित थे। विष्णु जी जो है पहरा देते थे, वहाँ उपस्थित थे, वो देखते थे। बलि को उठा लाता मैं, लेकिन क्योंकि वहाँ गधा लेकर के बैठे रहते थे विष्णु जी, इसलिए मैं उसको नहीं ला पाया। लेकिन उसके वैभव को सारा जो जितना भी उसका था वैभव, वो सामान सुख सामान जितना भी था सब ले आया। देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष का वध क्यों किया है? देवताओं ने, ये भाई ही थे, राक्षस और देवता आप कह रहे हैं कि भाई हैं, जाति बिरादरी हैं, जाति बिरादरी में द्रोह नहीं करना चाहिए, तो फिर बलि को क्यों मारा, बलि को क्यों ठगा? दूसरे देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष का वध क्यों किया? सब ने मिलकर, और उन्होंने शुंभ और निशुंभ ये असुरों को क्यों मार डाला? और इस प्राचीन काल में, इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र मंथन के समय देवता सारा अमृत पी गए, और आप कह रहे हैं कि भेदभाव जाति द्रोह मत करो, हमें ज्ञान दे रहे हो आप, हैं? सारा देवता जो अमृत पी गए, विष्णु जी ने मोहिनी बन के सबको पिला दिया और हम वंचित रह गए। उस समय कष्ट तो हम दानवों ने उठाया था, हाँ, मुंह की तरफ हम लगे थे शेषनाग के, वासुकी की, और हमने कितना परिश्रम किया था, हमें कुछ भी नहीं मिला। सारे जो रत्न निकले थे, हाथी घोड़े, जो भी मोती माणिक और अप्सराएं, जो भी उसमें अमृत, सब जो है हमारे विष्णु शंकर जी को विष पिला दिया, आपको शंकर जी विष पिला दिया, और हमें कुछ मिला नहीं शंकर जी। और उसके अमृत फल रूपी फल का भोग उन समस्त देवताओं ने किया था। तो किसी निमित्त को लेकर देवता और दानवों के बीच विवाद सदा से निरंतर चला रहा है। किसी समय उनकी जीत अथवा हार होती है, कभी वो जीत जाते हैं और समयानुसार कभी हम जीत जाते हैं, और जीत हार तो हम में और देवताओं में चलती रहती है। ये असुरों का और ये देवताओं का तो युद्ध चलता ही रहा है, संग्राम, आर्यों का और अनार्यों का, आदिवासियों का, मूल निवासियों का, आर्यों से संघर्ष चलता ही रहा है। यही कथा कहानी है, बेस यही है। अतः ऐसी स्थिति में देवता तथा दानव दोनों के समान संबंधी तथा बंधु रूप आप महात्मा परमेश्वर का हम दोनों के विरोध के बीच में आना निरर्थक है। भाई आप तो हमारे बड़े अच्छे देवता हैं, ब्रह्मा जी, वो शिव जी, आप क्यों आ रहे हैं? आप तो हमारे भी रक्षक हैं, असुर, हम लोग जो है आपको अपना इष्ट मानते हैं, तो आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं? यदि इस समय हम लोगों के साथ आप युद्ध करेंगे तो आपके लिए महान लज्जा की बात होगी, क्योंकि आपको तो हम अपना इष्ट मानते हैं। असुर लोग, हमारी जीत होने पर पहले से भी अधिक हम दानवों की कीर्ति बढ़ जाएगी, और पराजय होने पर आपकी मानहानि होगी। हे नारद, विष्णु जी कह रहे हैं, हे नारद आगे सुनो। शंखचूड़ की आवाज़ सुनकर 3 नेत्रों वाले भगवान शिव ने हंसकर उस दानवेंद्र को समुचित उत्तर देना आरंभ किया। क्या कहा? महादेव जी बोले, महादेव उवाच युष्मामिं सायुद्धे में ब्रह्मवंश समुद्भवे का लज्जा महति राजन कीर्तिवा पराजये युद्धमादो हरेरेवं मधुना केटवेन च। महादेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा के ही वंश में उत्पन्न हुए तुम लोगों के साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, और हारने पर अपकीर्ति ही क्या होगी? हे राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा है? महादेव जी कहते हैं, सभी देवता श्री हरि की शरण में गए थे,
तब देवताओं की सहायता के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो, यह मेरा निश्चित मत है, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। वाणी का अपव्यय करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, ये बकबक करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है शंखचूड़। हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप हो गए और शंखचूड़ भी मंत्रियों के साथ शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। उसी समय महादेव जी ने अपनी सेना तथा देवताओं को तुरंत युद्ध के लिए आज्ञा दे दी और दानवेंद्र शंखचूड़ भी अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। हे मुने, जब दोनों ओर के सभी सैनिक निरंतर युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान शंकर भगवती काली और पुत्र कार्तिकेय के साथ बट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। युद्ध होने लग गया। शिव जी की भी सेना आ गई देवताओं की, और इधर जो उसकी भी सेना आ गई करोड़ों करोड़ों। और वो जो है भगवान शंकर उसके साथ कार्तिकेय के साथ, अपने पुत्र के साथ और काली के साथ, काली को भी बुला लिया। अब काली ये पार्वती जी ही थी, उनके साथ विराजमान थे। उधर रत्नमय आभूषणों से अलंकृत शंखचूड़ करोड़ों दानवों के साथ रतन निर्मित रम्य सिंहासन पर बैठा हुआ। अब वहाँ सिंहासन कहाँ से आ गया भैया? रतनमय सिंहासन पर बैठा हुआ था, कितने करोड़ों दानवों के साथ। तो आगे देखिए दोस्तों, ये चल गया, युद्ध शुरू हो गया है। अब क्या हो रहा है? काली जो है युद्ध कर रही है। तत्पश्चात देवी ने प्रयत्न पूर्वक राजा पर योजन भर लंबी शक्ति चलाई, मिसाइल होगी है, राजा पर योजन भर 4 कोस लंबी शक्ति चला दी। उसने अपने दिव्यास्त्र के जाल से उसे सैकड़ों खंड कर दिए। उस पर भी कम नहीं था, खूब मसाला था शंखचूड़ पे। तब देवी ने कुपित होकर मंत्र से पवित्र किया हुआ पाशुपास्त्र उठा लिया। इसी बीच उस अस्त्र को चलाने से रोकने हेतु आकाशवाणी हुई, महान आत्मा वाले इस राजा की मृत्यु पाशुपतास्त्र से नहीं होगी। रुको देवी, क्या कर रही हो? इससे नहीं होगी, इसे व्यर्थ मत करो, इस मिसाइल को अपने पास रखो, पशुपात शास्त्र को। जब तक ये भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच अपने गले में धारण किए रहेगा, आकाशवाणी हो रही है, और जब तक इसकी साध्वी पत्नी का सतीत्व विद्यमान रहेगा, तब तक जरा और मृत्यु इस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे ही उन्होंने पाशुपतास्त्र को छोड़ना चाहा, आकाशवाणी होती है कि रुको देवी रुको, जब तक इसके कवच है गले में, श्री हरि के मंत्र का कवच पहने हुए है, और जब तक इसकी साध्वी पति का सतीत्व विद्यमान रहेगा, तब तक जरा और मृत्यु पर इसका अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। यह सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं चलाया, रोक लिया। अब वे क्षुधातुर होकर भूखी होकर लीलापूर्वक करोड़ों दानवों को निगलने लगी। अब देखिए, एक आध दो को नहीं खाया, इतनी भूखी थी भद्रकाली, करोड़ों दानवों को निगलने लगी। तो फिर युद्ध की जरूरत ही क्या, सारे खा लिए। दानवों को निगलने लगी, करोड़ों को। जब भयंकर भगवती काली शंखचूड़ को निगल जाने के लिए वेगपूर्वक उसकी ओर बढ़ी, तब उस दानव ने अपने अत्यंत तीक्ष्ण दिव्यास्त्र से उन्हें रोक दिया। रुको रुको रुको, मुझे मत खाओ, मुझे नहीं खा सकती हो। दिव्यास्त्र से रोक दिया, रुको, और बाकी करोड़ों को खा गई। श्री नारायण बोले, नारद जी आगे सुनो, बहुत रोचक है। हे नारद, तत्वज्ञान के पूर्ण विद्वान शिव जी संपूर्ण बातें सुनकर अपने गणों के साथ स्वयं संग्राम भूमि में गए। शिव जी को देखकर शंखचूड़ ने तत्काल विमान से उतरकर, देखिए अभी कह रहे सिंहासन पर बैठा हुआ है, अब विमान से उतरा है। अब शंखचूड़ ने तत्काल विमान से उतरकर परम भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर मस्तक टेक कर दंडवत प्रणाम किया शिव जी को। उन्हें प्रणाम करके वह बड़े वेग से रथ पर चढ़ गया। अब रथ पर विमान खड़ा कर दिया, रथ पर चढ़ गया। शीघ्रतापूर्वक कवच धारण कर उसने अपना ध्रुव धनुष उठा लिया। अभी तक तमाशा देख रहे थे दोनों, इधर शिव जी भी उधर वो भी। हे ब्रह्मन, भगवान शिव तथा दानव शंखचूड़ का वो युद्ध पूरे 100 वर्षों तक होता रहा। देखिए कितना राशन, करोड़ों करोड़ों सैनिक, कितने 100 साल तक चलता रहा युद्ध। वे एक दूसरे को न तो जीत पाते थे और न एक दूसरे से पराजित ही हो पाते थे। एक तरफ शंखचूड़ है, एक तरफ सारे देवता हैं। शायद 100 वर्ष तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कभी अपना शस्त्र रखकर भगवान से वृषभ पर विश्राम करने लगते, थक जाते तो क्या करते, शिव जी बैठ जाते अपने बैल पर, और बैल पर विश्राम करें, वहीं सो लेते, आराम कर लेते। कहाँ बिस्तर पर क्यों नहीं सोते थे नीचे। और कभी शस्त्र रखकर दानव शंखचूड़ रथ पर ही विश्राम करने लगता, वो फिर भी सही था, वो रथ पर कर लेता था अपना विश्राम। असंख्य दानवों का संहार हुआ। साथ ही रण में देव पक्ष के जो योद्धा मारे गए थे,
देवता, उन्हें भगवान शिव ने पुनः जीवित कर दिया। उनकी क्या है, शिव जी ने उन्हें तो जीवित कर दिया। इसी बीच एक परम आतुर बूढ़े ब्राह्मण देवता रणभूमि में आकर दानवेंद्र शंखचूड़ से कहने लगे। एक ब्राह्मण देवता आ गया। ब्राह्मण देवता जो आ जाते हैं रणभूमि में और शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण बोले, क्या बोले, देहि भिक्षाम च राजेंद्रम मह्यम विप्राय सांप्रतम त्वं सर्वसंपदाम दाता यन्मे मनस्य वांछितम। 8वां श्लोक, पृष्ठ 433, 9वां स्कंद, अध्याय 23। ब्राह्मण देवता क्या कहने लगे, वृद्ध ब्राह्मण, हे राजेंद्र, मुझ ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए। इस समय आप संपूर्ण संपदाओं को देने में समर्थ हैं, अतः मेरे मन में जो अभिलाषित है उसे दीजिए। आप सब कुछ दे सकते हैं महाराज। अब यहाँ महाराज यहाँ क्या बिक्की चल रही है, हैं जान पे आ रही है, दोनों तरफ से सेनाएं युद्ध कर रही हैं और आप कह रहे हो कि आप तो सभी संपदा वहाँ दे आए, पहले ही तमाम दे आए, तमाम जो नगर दे आए, लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों जो धन संपत्ति दे आए, फिर भी आ गए ये वृद्ध ब्राह्मण। चाहे जहाँ पहुँच जाते थे, ऐसे ही वो कर्ण के पास पहुँच गए थे। अच्छा, फिर कहते हैं, अतः मेरे मन में जो अभिलाषित है उसे दीजिए। इस समय पहले आप मुझे निरीह, वृद्ध तथा त्रसित भूखे ब्राह्मण को देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कीजिए, तब बाद में मैं अपनी अभिलाषा बताऊंगा। पहले वायदा कर दो, वायदा करवा लेते थे भैया, तब मैं बताऊंगा मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या मांगना चाहता हूँ। इस पर प्रफुल्लित मुख। अच्छा, ये जो असुर होते थे, ये राक्षस जो होते थे, बड़े दानी होते थे और बड़े वचन के पक्के होते थे, जैसे राजा बलि सारे ही। तो ये जो है प्रफुल्लित मुख और नेत्रों वाले राजेंद्र शंखचूड़ ने हाँ हाँ ठीक है, मांगो, ऐसा कहा। तत्पश्चात वृद्ध ब्राह्मण रूप धारी श्री हरि ने, हाँ विष्णु जी आए थे बन के, श्री हरि ने वृद्ध रूप ब्राह्मण रूपधारी विष्णु ने अत्यधिक माया के साथ कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ भैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कवच दे दो। यह बात सुनकर शंखचूड़ ने कवच दे दिया, ले जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है। और भगवान श्री हरि ने उसे ले लिया। तत्पश्चात वे शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास गए। अब देखिए, यहाँ तो वृद्ध ब्राह्मण बन के आए और ले गए, क्या ले गए, कवच को, जो अपन खुद ही दिया था। अच्छा, इसके बाद जो अब कहाँ पहुँचे, शंखचूड़ का रूप धर लिया, राक्षस बन गए शंखचूड़, तुलसी के पति बन गए और वहाँ उसके पास पहुँच गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने माया पूर्वक उस तुलसी में अपने तेज का आधान किया। आप सोच रहे होंगे दोस्तों, तेज का आधान कर दिया, सारा कर्मकांड कर दिया। तक्षुत्वाम कवचम दिव्यम जग्राहम हरिरेव च शंखचूड़स्य रूपेण जगामम तुलसीं प्रति गत्वा तस्याम मायया च वीर्याधान चकारः अथ सम्मुरहरे शूलम जग्राह दानवम प्रति। 12वां श्लोक, 434 पृष्ठ, अध्याय 23। क्या किया, तुलसी के पास पहुंच जाते हैं, सहवास करते हैं शंखचूड़ के रूप में और फिर गर्भाधान कर देते हैं, यानी अपने तेज का उसको उधर में आधान कर देते हैं। उसी समय शंकर जी ने श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल शंखचूड़ पर चलाने के लिए हाथ में ले लिया। उन्हें मालूम पड़ गया कि हो गया सतीत्व भंग, और शंकर जी ने क्या किया, जो कृष्ण ने विष्णु ने दिया था वही त्रिशूल शंखचूड़ पर चला दिया। यह त्रिशूल ग्रीष्म ऋतु में मध्यकालीन सूर्य और प्रलय अग्नि की शिखा के समान तेजवान था, किसी से भी रोका न जा सकने वाला, प्रचंड अभिअर्थ तथा शत्रुघाती। वह त्रिशूल तेज में भगवान विष्णु के चक्र के समान था। वह लंबाई में 1000 धनुष के बराबर, देखिए 1000 धनुष को इकट्ठा कर लो, इतना बड़ा था, और चौड़ाई में 100 हाथ की माप वाला था त्रिशूल। वह त्रिशूल साक्षात सही ब्रह्म स्वरूप ही था, वह नित्य स्वरूप था, उसे सभी लोग देख नहीं सकते थे, इतना बड़ा था फिर भी सब लोग देख नहीं सकते थे। देखिए, हे नारद, विष्णु जी सुना रहे हैं, खूब अच्छी सुना रहे हैं, देखिए कितना मज़ा आ रहा है दोस्तों। भगवान शंकर ने संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में समर्थ उस त्रिशूल को अपनी लीला से हाथ पर संभालकर शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब सभी रहस्य समझकर राजा शंखचूड़ अपना धनुष त्याग कर तथा बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। पुराना जन्म ध्यान आ गया, भाई अपने मित्र का ध्यान करूं, श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। वह त्रिशूल कुछ समय तक चक्कर काटकर दानव शंखचूड़ के ऊपर जा गिर गया। त्रिशूल जो चक्कर लगाता रहा, सोच विचार करके फिर गिर गया। उस त्रिशूल ने रथ समेत
शंखचूड़ को लीलापूर्वक जलाकर भस्म कर दिया। अब बताइए, गिरा तो भस्म कर दिया उसको, मिसाइल की तरह होता होगा वो त्रिशूल जो है। तदनंतर शंखचूड़ ने किशोर अवस्था तथा दिव्य रूप वाले एक गोप का वेश धारण कर लिया। देखिए, जल गया, फिर क्या किया, वो भी करामाती था शंखचूड़। किशोर अवस्था यानी बच्चा बन गया, गोप बन गया। वह 2 भुजाओं से सुशोभित था, 2 ही होती हैं भैया। उसके हाथ में मुरली थी, ओहो कृष्ण बन गया मुरली बजाता हुआ। तथा वह रत्नमय आभूषणों से अलंकृत था। वह उसी समय गोलोक से आए हुए करोड़ों गोपों से घिरे हुए एक सर्वोत्तम रत्न निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक चला गया। अरे भैया, लॉटरी खुल गई है। मुरली बजाता हुआ रत्नमय आभूषणों से अलंकृत होके उपज आया दोबारा से जले हुए में से, और गोलोक से आए हुए करोड़ों गोप आ गए उसे लेने, करोड़ों गोप गोलोक से, और उनके साथ एक विमान पर। अब बताइए, विमान भी कितना बड़ा होगा, करोड़ों गोपों के साथ बैठकर उस विमान पर गोलोक को चला गया। देखिए, आजकल तो इतने बड़े हैं भी नहीं, कितने छोटे हैं, कितना बड़ा विमान था। हे मुने, वहाँ पहुँचकर नारद जी सुनो, विष्णु जी कह रहे हैं आगे क्या होता है सुनिए। वहाँ पहुँचकर उसने वहाँ के वृंदावन में रास मंडल के मध्य विराजमान श्री कृष्ण, और फिर पहुँच गया वहीं जहाँ से चला था शंखचूड़ बन के। श्री कृष्ण और राधा के चरण कमल में भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। गोलोक में तो रहते ही थे, दोनों को देखा, प्रणाम किया। उस सुदामा गोप को देखकर उन दोनों के मुख तथा नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वहाँ मरवा दिया, फिर आ गए, फिर प्रसन्नता से खुल गए, मित्र आ गया हमारा। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ उसने अपनी गोद में उठा लिया। तदनंतर वह त्रिशूल वेगपूर्वक आदर के साथ श्री कृष्ण के पास लौटाया। वो भी चलाया त्रिशूल कि चलूँगा मैं फिर अपने कृष्ण जी के पास। इधर सुदामा जी भी आ गए अपने करोड़ों गोपों के साथ। शंखचूड़ की हड्डियों से, अब देखिए मतलब की बात है दोस्तों, शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति की उत्पत्ति हुई। देखिए, एक शंख जाति जो है, शंखचूड़ की हड्डियों से उत्पत्ति हुई है शंख जाति की। शंख एक जाति होती है। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में निरंतर विराजमान होकर देवताओं की पूजा में पवित्र माना जाता है। और ये शंख भी है जो बजाया जाता है, वो ही उसकी हड्डियों से बनाया हुआ है और उसे बड़ा पवित्र माना जाता है। देवताओं की पूजा में जब बजाया जाता है, अत्यंत प्रशस्त पवित्र है। ये उसके बारे में सुन लो, शंखचूड़ के शंख के बारे में, उसकी महिमा देखिए। शंखचूड़ कल उसने आपने देखी रुद्राक्ष की, इसमें लास्ट में जो है चलते चलते शंख की कि ये हड्डियों से बना है। शंखचूड़ उसके हड्डियों से शंख बना है। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में निरंतर विराजमान होकर देवताओं की पूजा में पवित्र माना जाता है। अत्यंत प्रशस्त पवित्र तथा तीर्थ जल स्वरूप शंख जल केवल शंकर जी को छोड़कर अन्य देवताओं के लिए परम प्रीतिदायक है। केवल शंकर जी को प्रीतिदायक नहीं है ये शंख जो है, और शंख का जल उन्हें, क्योंकि वो तो भभूत लगा के उन्हें नहाना ही नहीं है। जहाँ शंख की ध्वनि होती है वहाँ लक्ष्मी जी स्थिर रूप से सदा विराजमान रहती हैं। वहाँ लक्ष्मी रहती हैं जहाँ शंख की ध्वनि होती है। इसलिए मंदिरों में शंख और घंटा बजाए जाते हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। यानी शंख को डुबो डुबो के पानी ले लेके लोटे में जैसे लेते हैं, वो शंख करेगा काम। तो उससे क्या, जैसे समझ लो कि सारे जो है उस शंख के जल से सारे तीर्थ ही आ गए घर में। शंख भगवान श्री हरि का अधिष्ठान स्वरूप है। ये शंख भगवान है और हरि का ही रूप है। जहाँ शंख रहता है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं, वहीं लक्ष्मी रहती हैं, वहीं पर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं तथा उस स्थान से सारा अमंगल दूर भग जाता है, मंगल ही मंगल होते हैं। किंतु स्त्रियों, अब ये बात सुन लो विशेष रूप से, स्त्रियों और विशेष रूप से शूद्रों के द्वारा की गई शंख ध्वनियों से भयभीत तथा रुष्ट होकर लक्ष्मी जी उस स्थान से अन्य देश को चली जाती हैं। भैया ये मत करना, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है इसे बजाने का, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है इसे बजाने का, क्योंकि अगर ये दोनों बजा दें स्त्री और शूद्र तो वहाँ से सारी लक्ष्मी चली जाएगी, रूठ जाएगी, क्रोधित हो जाएगी। ये क्या गजब कर दिया शूद्रों, ये क्या गजब कर दिया स्त्रियों, ये तुम्हें नहीं बजाने का अधिकार है, ये तो केवल ब्राह्मण ही बजाएंगे।
मंदिर के पुजारी पुरोहित ही बजाएंगे। हैं तत्रैव बसते लक्ष्मी दुर्भूत मंगलम स्त्रीणाम च शंखध्वनि भी शूद्राणाम च विशेषतः भीता रुष्टा याति लक्ष्मी स्तला तन्न देशतः शिवो अपि दानवमत्वा शिवलोकम जगाम। 28वां श्लोक। और आपने देखा दोस्तों किस तरह से शंख जाति की उत्पत्ति हुई, किस तरह से शंखचूड़ की हड्डियों से बना हुआ ये शंख जो है कितना महत्वपूर्ण है, कितना इसका जो है आध्यात्मिक लाभ लेते हैं लोग। और लेकिन शूद्रों को और स्त्रियों को नहीं बजाना चाहिए, इन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है, अन्यथा जो है सर्वनाश हो जाता है, लक्ष्मी रूठ करके भाग जाती हैं वहाँ से, अमंगल ही अमंगल होता है। दानव शंखचूड़ को और जबकि दानव के हड्डियों से बना हुआ है ये, लेकिन दानवों के वंश असुरों को शूद्रों को ही उसको बजाने का अधिकार नहीं है भाई। और मेरे यहाँ तो रखा हुआ है दोस्तों, मैं तो लाया था वहाँ से, चेन्नई से मिल गया था समुद्र के तट पर, तो रखा हुआ है, मैंने नहीं बजाता कभी, इसीलिए लक्ष्मी जी चली जाएंगी रूठ के। दानव शंखचूड़ को मारकर शिव जी भी वृषभ पर सवार होकर, अपने वो तो बैल पे ही आते जाते थे, मार दिया शंखचूड़ को और सवार होकर वृषभ पर अपने गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक शिवलोक चले गए। देवताओं ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया और वे परम आनंदित हो गए। स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगीं, गंधर्व और किन्नर गान गाने लगे, भगवान शिव के ऊपर निरंतर पुष्प वर्षा होने लगी और देवता और श्रेष्ठ मुनीश्वर आदि उन शिव जी की प्रशंसा करने लगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये जो है रोचक और जानकारी भरा प्रसंग श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से आपके सामने रखा दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि इससे आपको एक नई जानकारी मिली होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, अधिकाधिक शेयर करें, ताकि वो भी जो है इसकी कथा को, शंखचूड़ राक्षस कैसे बना, सुदामा जो है जिसके पैर कृष्ण ने धोए थे वो किस तरह से मरवाया फिर श्री कृष्ण ने। दोस्तों ये बड़ी रोचक कथा थी, आपके समक्ष रखी। और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और कमेंट अवश्य किया करें दोस्तों। और आप इस कथा के बारे में, शंखचूड़ के बारे में, सुदामा के बारे में क्या कहना चाहते हैं अवश्य लिखें दोस्तों। आपका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।